नमस्कार, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ संतवाणी के विशेष कार्यक्रम आपकी बात में। तो आज के हमारे मेहमान हैं श्रीमद् भागवत मकरंद शुक श्री रसिक बिहारी विभू जी महाराज। तो आइए सबसे पहले महाराज श्री का स्वागत करते हैं। महाराज श्री, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपके अध्यात्म की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं इस तरीके से दूंगा। यद्यपि मानव देह तो माता पिता और पुण्य आत्माओं के आशीर्वाद से प्राप्त हुई, लेकिन ये आध्यात्मिक यात्रा अनंत जन्मों की यात्रा है और न जाने कितनी अनवरत आशीर्वादों का ये पुण्य फल है कि भगवान ने अपने स्वधाम ब्रज में हमें जन्म दिया और मैं उसी श्रृंखला को अपनी मानता हूँ जो गोपियों की श्रृंखला है, जो सखी की श्रृंखला है, जो राधा किंकरों की श्रृंखला है। वहीं से मैं अपनी आध्यात्मिक प्रारंभ को मानता हूँ। उन्हीं के चरणों से मैं अपने सौभाग्य को जागृत मानता हूँ। और श्री वृंदावन धाम में जन्म लेने के बाद भगवान ने मुझे अपनी कथा सभी को पान कराने का जो सौभाग्य प्रदान किया है। ठाकुर जी जब स्वधाम गए तो उद्धव जी से कह गए थे कि श्रीमद् भागवती जी को लेके तुम जन जन तक पहुंचा देना। भगवान ने वही सेवा मुझे प्रदान कर निश्चय ही अपने चरण सेवा का भागीदार बनाया है। मैं इसके अलावा अपनी कोई परंपरा चिन्हित कर भगवान के चरणों में क्या अर्पित करूं, यही मेरी प्रारंभ है। महाराज श्री, क्योंकि आप ब्रजभूमि से हैं तो हम आपके श्रीमुख से ब्रजभूमि की महिमा जानना चाहेंगे। ब्रजभूमि के महात्म को बताने के लिए अनेक अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार के बृहत साहित्य का वर्णन निरूपण लेखन कार्य किया है और उन्हीं सब संत ऋषि मुनि महापुरुषों की कृपा से जो सबसे पहला आख्यान मिलता है, जो बराह पुराण में बराह भगवान जब पृथ्वी को लेकर आए और वो बराह भगवान पृथ्वी को उसकी जागृत स्थितियों का वर्णन करने लगे कि ए पृथ्वी, तुझ में कौन कौन सी खूबियाँ हैं, तू कैसे सभी का पालन पोषण कर देगी, तेरे अंदर से कैसे कैसे पदार्थ उत्पन्न हो जाएंगे, कैसे रत्न विकसित हो जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जो मथुरा मंडल है वो सबसे ऊंचा तीर्थ माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य तीर्थों में हो सकता है किसी प्रकार का कोई अपराध हो जाए तो वो अपराध वज्रलेह हो जाएगा, उस पर से किसी भी प्रकार से उस अपराध से ऋण मुक्त नहीं हुआ जा सकता। लेकिन ये ब्रजभूमि की महिमा है और यहाँ का भगवान के चरण से पोषित ये ब्रजरज है कि यहाँ पुण्य के अलावा किसी और चीज़ का स्थान नहीं है। यहाँ पाप नहीं हो सकता। मानव चतुर हो सकता है, वो थोड़ा अधिक चतुर हो सकता है, लेकिन ब्रजवासी पापी नहीं हो सकता। भगवान ने ऐसी सुंदर व्यवस्था इस भूमि के लिए की और यहाँ सदैव नित्य विहार में राधा रानी और कृष्ण भगवान जब आलिंगन करके अरबरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहे तो मानो कबहू मिले ना, वो नित्य अंगीकार हैं। और जब भगवान किसी के अपराध की तरफ ध्यान देते हैं तो राधा रानी मुस्कुराकर उनसे कहती हैं कि उस ओर ध्यान न दो, ये सब मेरे हैं और मेरी ओर ध्यान दो। और जब भगवान राधा रानी की ओर ध्यान देते हैं तो तत्क्षण सभी को उस आनंद बेला में ऋण मुक्त कर देते हैं। ब्रज में आने वाले ब्रज के सेवक, ब्रजवासी, ब्रज की गौएं, ब्रज की यमुना सभी पूजनीय हैं। भगवान ने स्वयं कहा कि मैं स्वयं गिरिराज हूँ। ये इस धरा का महात्म है कि यहाँ जो भी आया भगवान ने उसे अंगीकार किया। यही एकमात्र इस धरा का परिचय हो सकता है। और ठाकुर जी ने उन्हें, उन भक्तों को जो महाराष्ट्र में सम्मिलित हुए, न जाने कितने जन्मों की पुण्य को इकट्ठा करके वो ऋषि मुनि महापुरुष पद्म पुराण के पाताल खंड के अनुसार
यहाँ बेल बूटे बन गए, तृणपत्र बन गए, रज बन गए। महालक्ष्मी भी यहाँ ब्रज में बसार गई और वो रज के कण कण में फैल गई। ये इस धरती का महात्म है। यहाँ जो भी आवे सब प्रकार से अपने मन को शांत करके ले जाएगा ठाकुर जी के चरणारविंद में। जब वो अपने आप को समर्पित करेगा तो ये भूमि उसे निराश नहीं करके भेजेगी, उसकी सब प्रकार की यथेष्ट को पूर्ण करेगी। महाराज श्री, ब्रिज को लेके एक और प्रश्न मन में उठ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिज को ही क्यों चुना? क्या इसके पीछे कोई खास रहस्य है? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। भगवान तब से बंधे आते हैं। राम अयोध्या में आए दशरथ के यहाँ, तो इस पर बड़ी चर्चाएं हैं कि राम वहाँ क्यों आए। एक बार इस पर संतों ने चर्चा की तो इसका फलित ये निकला कि राम अपनी मर्जी से नहीं आए वहाँ। दशरथ और उससे पूर्व में हुए अनेक अनेक रघुकुल के महापराक्रमी महातपस्वी राजा दिलीप से लेके जो गौ सेवा उन्होंने की थी, जो संत सेवा उन्होंने की थी, जो परमार्थ उन्होंने किया था, तो जो पुण्यों की पोटली बंधी थी उससे राम खिंचे चले आए थे। और वही बात ब्रज में है कि ईश्वर वहीं आएगा जहाँ तप एक स्तर से ऊपर निकल गया है। ये सारी जो ईश्वरीय व्यवस्था है, चाहे बैकुंठ है, चाहे ऊर्ध्व बैकुंठ है, चाहे स्वर्ग है, वो तप से बंधे हुए हैं। जैसे यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो वो इंद्र का शासन प्राप्त करेगा। यानी तप की एक सीमा है, आप यदि उसे पार करते हैं तो फिर आप देव बन जाते हैं, और ये केवल मानव देह इस तप को प्राप्त कर सकती है। ठीक उसी तरह जो ब्रजवासियों का तप था और जो अनंत काल से जो तपस्वी उनसे इच्छा कर रहे थे, उस बात को लेके जो ग्वाल यहाँ पर रहते थे, गौ माता का जो ब्रज से सीधा संबंध बना, जो पूर्व से था। भगवान के आने से पहले नंद बाबा के पास 1 लाख गायें थीं, और जो ब्रजवासियों का तप था जिसकी गूंज कहीं नहीं मिली। ये मद्भागवत कथा में भी आता है, श्रीमद् मद्भागवत कथा जी में, कि देवकी के तप को तो ब्रह्मा और वहाँ देवलोक के देव जान गए थे, और इसलिए वहाँ कारागार में ब्रह्मा जी और सब लोग सत्यव्रतम की स्तुति करने आ गए थे। लेकिन यहाँ ब्रज में जो ठाकुर जी आए, ये भगवान की एक अलग तरीके की व्यवस्था थी जिसमें केवल भक्तों का प्रवेश था। जो भक्त नहीं थे वो वहाँ प्रवेश नहीं थे। और ऐसा भी कहीं कहीं सुधीर संतों से वर्णन मिलता है कि भगवान ने जब स्वयं राधा रानी से, अपनी प्रेयसियों से धरती पर चलने के लिए कहा और अपने अवतार की बात कही, तो उस समय उन सभी ने निवेदन किया था कि जहाँ यमुना ना हो, जहाँ गिरिराज ना हो, जहाँ गौएं ना हो, वहाँ हमारा मन नहीं लगेगा। तो भगवान ने वहीं अपने हृदय कोर से वृंदावन को प्रकट किया था। महाराज श्री, भगवान श्री कृष्ण की 2 लीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, ब्रिज में बांसुरी बजाना और महाभारत में गीता का उपदेश देना। इनसे हमें क्या संदेश मिलता है? ये बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। यद्यपि ये आपका प्रश्न तर्क से संबंधित है और ठाकुर जी के भाव में तर्क का कोई स्थान नहीं है। जैसे ही आप ये कहेंगे कि मैं ईश्वर को तब मानूंगा जब कृष्ण मुझे दर्शन दे, तो कृष्ण इतराता हुआ दर्शन देने आने वाला नहीं, कि उसके तो न जाने कितने भक्त हैं। बांसुरी की लीला का बड़ा मोहक संबंध है। भगवान सभी के अंदर के हृदय में शुद्धता प्रदान करना चाहते हैं, और यही बात उस समय भी थी और आज भी है कि ये बांसुरी का प्रेम केवल गोपांगनाओं को सुनाई दिया, अन्य को सिर्फ बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी कि कोई बांसुरी बजा रहा है, पर उसमें जो प्रेम का संदेश छुपा है वो केवल भक्तों को सुनाई दिया। और उस काल से लेके आज तक बांसुरी भगवान ने जो उठाई वो केवल भक्त हृदयों को तृप्त करने के लिए उठाई। और जो महाभारत में भगवान ने जो गीता का उपदेश किया है, कोई सुधीर महानुभाव कह रहे थे जो डिप्रेशन में चले गए थे, जो एप्पल कंपनी से संबंधित एक बड़े उद्योगपति हैं, और जब उन्हें अनेक प्रकार का त्रास हुआ,
वहाँ विदेश में रहते थे, तो वो ज्ञानवर्धन के लिए, गीता के अध्ययन के लिए श्री वृंदावन जी में, श्री भारत जी में, भारत देश में पधारे थे। और यहाँ उन्होंने गीता का अध्ययन किया, गीता को अंगीकार किया। कितना वो अंगीकार कर पाए होंगे, क्योंकि वो अध्ययन की दृष्टि से आए थे, जबकि गीता एक भाव का विषय है। उसके बावजूद भी वो जब वहाँ गए तो उन्होंने गीता को अपने सिर पर रख लिया, नाचते हुए बोले कि मेरे जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इस गीता जी में है। तो भगवान जहाँ बांसुरी से अपने भक्तों को और सनातनों को सदैव सदैव के लिए तृप्ति प्रदान कर रहे हैं, वहीं गीता का उपदेश देकर वो ये संदेश दे रहे हैं, माम एकम शरणम ब्रजा, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, गीता तुम्हारे साथ खड़ी है, श्रीमद् भागवती कथा जी आपके साथ खड़े हैं। आपकी कोई ऐसी समस्या नहीं हो सकती, कोई आपके पास ऐसा कठिन स्थिति नहीं निर्माण हो सकती जिसका समाधान इन महान पुराणों में, महान ग्रंथों में, महान वाणियों में न उपलब्ध हो। गीता जी का उपदेश तप्त जीवनम, कथा की आवश्यकता कब है? जब जीवन तपने लगे, किसी प्रकार की कोई गांठ बन जाए, कोई डिप्रेशन आ जाए, कोई भय आ जाए, कोई संताप आ जाए, कोई मार्ग नजर ना आए, वहाँ गीता जी से मस्तक लगाइए, उसका अंदर प्रवेश कर जाइए, उस सब का समाधान आपको नज़र आएगा। और ठाकुर जी जानते थे कि कली काल में जो मानव होगा उसके पास तपा हुआ जीवन होगा, हर क्षण वो किसी खिंचाव में रहेगा। उस समय गीता जी और श्रीमद् भागवती जी उसके कल्याण का मार्ग खोलेंगी। महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की एक और दिव्य लीला है, रास लीला, कृपया उस पर थोड़ी दृष्टि डालें। ये आपने प्रश्न सामाजिक दृष्टि से किया है, यद्यपि आपका विचार ऐसा नहीं है, लेकिन समाज को देखते हुए प्रश्न निकल के आया है। इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि अनेक अनेक महान आचार्यों ने, जिन्होंने सनातन धर्म को बड़ा बल प्रदान किया, महाराज को तर्क से समझाने का प्रयास किया है, जबकि जहाँ तर्क आएगा वहाँ आस्था नहीं रह सकती। महाराज का जो ठाकुर जी ने लीला की है, उसे समझने के लिए पहले भक्त बनना पड़ेगा, राधा चरण बिंद में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी सी बात है जैसे एक लकड़ी ले ली जाए और गाय के थन से छुआई जाए और इच्छा की जाए कि उसमें से दूध निकल आवे, तो जब तक गाय के थनों को पकड़ के आप मथेंगे नहीं, कस के दबाएंगे नहीं, दूध बाहर नहीं आएगा। ठीक उसी तरह यदि महाराज को कोई तर्क से समझना चाहेगा और यदि कोई प्रारंभिक कक्षा का भक्त सीधा महाराज को पचाना चाहेगा, तो ये उस जैसी बात हो जाएगी कि जो उसके स्तर की बात नहीं थी वो उसे ले आया। महाराज एक पका हुआ फल है, वहाँ गोपों को वो बांसुरी सुनाई नहीं दे रही है और गोपांगनाएं वहाँ पहुँच गई हैं। ठाकुर जी ने उनसे कहा, स्वागतम वो महाभागा, आपका स्वागत है, ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताइए। तो वहाँ उन गोपांगनाओं ने रुदन किया। गोपी भाव को पहले समझना पड़ेगा। मैं कितना भी सूक्ष्म में कितना भी उत्तर दूं, लेकिन मोटा प्रश्न यही है कि जब तक आप गोपी को नहीं समझे, सखी को नहीं समझे, नित्य विहार को नहीं समझे, कृष्ण को नहीं समझे, राधा को नहीं समझे, महाराज को समझने की कोशिश न करिएगा। ये कुछ ऐसा ही है कि मंदिर निर्माण के लिए कोई जिद कर बैठा, लेकिन उसमें बैठाने वाले भगवान के दिए उपदेश को आचरण करना भूल गया। उसने घंटी पखावज और मृदंग तो खूब बजाए, नृत्य भी किया, प्रतीक्षणा भी की, लेकिन भगवान के प्रति हृदय में भाव नहीं ला पाया। तो ये घंटी बजाना, परिक्रमा करना, दूध चढ़ाना, मंदिर निर्माण करना, ये सब व्यर्थ है, कोरा है। क्योंकि यदि राम के आदर्श को न अपनाया गया और मंदिर बना लिया गया, कृष्ण के आदर्श को न अपनाया गया, उसके कल्याणकारी भाव को न अपनाया गया कि वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए रणछोर बन जाता है, भक्तों की तृप्ति के लिए माखन चोर बन जाता है, वो
अपने भक्त के लिए उसके घर का द्वारपाल बन जाता है। जब ये भाव उससे न लिया गया तो आप कोरा छोड़ जाएंगे, आप सिर्फ तर्क लेके जाएंगे, भटकते हुए खोखले और सोखे बन के जाएंगे। महाराज ऊंची बात है, उसे अपनाने के लिए पहले स्वयं को चैतन्यता प्रदान करनी पड़ेगी। और जब ये सब भाव समझ में आएंगे तभी महाराज के ऊपर बोलना आपके लिए उचित है। यद्यपि समाज में कृष्ण के समय में भी कृष्ण के विरोधी थे। कंस था उस समय, जरासंध था उस समय, दुर्योधन था उस समय, और ये होने भी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो कृष्ण को कौन पहचानेगा, राधा को कौन पहचानेगा, हरिदास जी को कौन पहचानेगा, सुदामा दास जी को कौन पहचानेगा, देवरा बाबा को कौन पहचानेगा, अखंडानंद जी को कौन पहचानेगा, कौन उन संतों को पूजेगा। तभी तो फर्क होगा। ठाकुर जी के महाराज को समझने के लिए श्रीमद् भागवती कथा को समझना पड़ेगा। कोरे तर्क और बहस से ईश्वर तत्व को नहीं पाया जा सकता। महाराज श्री, इस भागवत चर्चा में एक और प्रश्न जानने की जिज्ञासा हो रही है। भागवत करने और कराने के पीछे सभी का एक ही मूल भाव होता है, कल्याण। यह कैसे संभव है? ये सभी का प्रश्न होता है कि हमें पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा है और हमें भागवत सुनने से क्या फ़ायदा है, हमें रामायण सुनने से क्या फ़ायदा है। अरे हमें तो अपनी रोटी पानी बीवी बच्चे पालने हैं, हमें इन सब बतंगड़ों में क्या फ़ायदा है। बस इसी प्रश्न का उत्तर आपने मांगा है, और इस प्रश्न का उत्तर भी तो इतना प्यारा है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है इसका उत्तर देते हुए। इसका उत्तर यही है, जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आप जानते हैं ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा सखा है। और उनके साथ जब आप रहते हैं तो आप स्वतंत्रता महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, भयहीनता महसूस करते हैं, उच्चता महसूस करते हैं। आप अपने मूल स्वभाव में रहते हैं, जबकि समाज में आपको बनावटीपन सा रहना पड़ता है। और ठीक ये भाव केवल इतना ही सीमित है कि आप अपने घर को अपना मान रहे हैं। और जब आप श्रीमद् भागवती जी में प्रवेश करते हैं या अन्य सनातनी ग्रंथों के पास जाते हैं, सुधीर संतों के आसपास जाते हैं, तो फिर आपको भगवान के एक विराट स्वरूप का परिचय मिलता है। सहस्त्र मूर्तये, सहस्त्र पादाय, सहस्त्र शीर्षा, नमस्तु अनंताय। तो जब इस स्वरूप का आप देखते हैं तो आप जानते हैं कि वही विष्णु जिसका एक अंश मुझ में है, उसी का एक अंश गाय में है, उसी का एक अंश मृदा में है। ये जो वृक्ष हैं ये उसके रोए हैं, ये नदियां हैं उसके शरीर की नाड़ियां हैं, ये जो पर्वत हैं ये उसकी हड्डियां हैं, और ये स्वर्ग ऊर्ध्व वैकुंठ पाताल ये सब कुछ उसके अंश से बना है। तो जब आप केवल अपने परिवार को अपना मान रहे थे, अब यहाँ पे आपको एक नया दृष्टिकोण मिला कि मैं सिर्फ नहीं, ये नदी भी मेरी अपनी संगनी है, मेरी साथी है, मेरे जैसी है, मेरे घर की है। ये वृक्ष मेरे हैं, ये वायु भी भगवान का अंश है, इसलिए ये सब मेरे हैं। पर्वत मेरे हैं, ये पहाड़ मेरे हैं, मृदा मेरी है, वायु मेरी है। सब आपको अपना सा लगने लगता है। और फिर आप यहीं क्यों रुके? फिर जब आप देखते हैं परलोक भी मेरा है, क्योंकि वो भी जो इंद्र वरुण यम कुबेर वो सब भी ईश्वर अंश हैं। तो आपको लगता है कि मैं ईश्वर अंश हूँ, वो भी ईश्वर अंश हैं। तो वो कभी आपको जब परलोक जाना पड़ता है, जब मृत्यु का समय आता है, तो आप भयभीत नहीं होंगे। आपका दृष्टिकोण होगा कि अरे मैं अपनों में ही तो जा रहा हूँ और फिर से मुझे आना है। दृष्टिकोण का ही खेल है इस सृष्टि में। केवल कोई व्यक्ति पूरे धरती का जानकार होते हुए भी आत्महत्या कर लेता है, और कोई आत्महत्या से सबको उबार देता है। तो ये शास्त्र, ये गुरुवाणियाँ, ये रामायण जी, श्रीमद् भागवती जी, गीता जी, ये दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, आपको ऊंचाई प्रदान करती हैं। ये आपको भिक्षुक से उठाकर दाता का निर्माण करती हैं, और इन्हें सदैव अंगीकार करना चाहिए। श्रद्धेय गुरु के चरणों में जाकर, श्रद्धेय ऋषि के चरणों में जाकर, श्रद्धेय महापुरुष के चरणों में जाकर कभी आप कोशिश करेंगे कि मैं स्वयं इन्हें अंगीकार करूं, तो आप भ्रमित हो जाएंगे, गलत पढ़ लेंगे,
वो फिर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उसके उत्तर खोजने चले जाएंगे और वहाँ से खोखला भ्रम लेके चले आएंगे। महाभारत को शंका से देखेंगे, कृष्ण पे शंका करने लगेंगे, राम के ऊपर भी आपके अंदर प्रश्न उठ जाएगा, महाराज आपको भावेगा नहीं। ये एक गुरु की प्रणाली है और वो सतत वहीं से चली आ रही है। और श्रीमद् भागवती कथा कोई किसी ने निर्माण नहीं किया। श्रीमद् भागवती तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को दी थी, ब्रह्मा ने नारद को दी, नारद ने वेदव्यास को दी, वेदव्यास ने सुखदेव महाराज को दी, सुखदेव ने परीक्षित को। और ये परंपरा अनवरत है, वहीं से हम सब ये लोग कार्य कर रहे हैं। ये सदैव कल्याणकारी है, पावनी है। महाराज श्री, संतवाणी चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? चैनल के माध्यम से मेरा इस चैनल के जो दर्शक हैं देश में विदेश में और जो इसमें कार्य कर रहे सभी महान संत प्रवृत्ति के ग्रस्त और आने वाले समय में भी जुड़ने वाले जो श्रोता हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन सभी को मैं बारंबार नमन करता हूँ। नाम ही संतवाणी है, संतों की दुखदाहनी वाणी सदैव इस पे आएगी। और जो इस चैनल से जुड़ेंगे, ठाकुर जी उन्हें भी उद्धव जैसा प्यार देते हुए सबके कल्याण के भागीदार बनेंगे और उनके दुखों का हरण कर लेंगे। ऐसी ही भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, यमुना महारानी, ब्रजवासियों सभी के चरणों में वारंबार मेरा निवेदन है। महाराज श्री, संतवाणी चैनल की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। जय जय श्री राधे।